पीडीएम हो या टीएलपी हो, किसी ने कानून को हाथ में लिया, फिर कानून उनको हाथ में लेगा। और ये जुमा जुमा खेल रहे हैं। जुलूस बता रहा था उनका कि Spoon.com है। कल सड़कों पर आना तो सोच समझ कर आना। शेख रशीद ने धमकी लगा दी, कहा पीडीएम हो या टीएलपी, कानून हाथ में लिया तो एक्शन होगा। अपोजिशन जुम्मा जुम्मा खेल रही है। रावलपिंडी का एहतजाज बता रहा था Spoon.com है। फ्रांसीसी सफीर को नहीं निकालेंगे, दो टोक ऐलान। वजीर दाखिला की वजीर आजम से अहम बैठक। अपोजिशन के बड़े एहतजाज से कैसे निपटा जाए, बड़ों की मुशावरत। महंगाई के वार, पीडीएम कल दमादम मस्त कलंदर करने को तैयार। कराची, लाहौर, पेशावर में बड़े एहतजाजी मुजाहिरे होंगे। ऑपोजिशन इत्तेहाद की सीनियर रहनुमा एहतजाजी रैलियों से खिताब करेंगे। सरगोधा, सवात, शांगला में भी महंगाई मुखालिफ रैलियां निकाली जाएंगी। लीगी रहनुमा मरियम औरंगजेब का कहना है मियांवाली और भक्कर में इतवार को एहतजाज होगा। अगर रुपया गिर रहा है, अभी अपने रिजर्व्स भी बढ़ाए, जो ओवरसीज पाकिस्तानियों की फैमिलीज पाकिस्तान पैसे भेज रहे हैं, उसकी जो तादाद है वो बढ़ती जा रही है। डॉलर महंगा होने पर गवर्नर स्टेट बैंक की अवाम के जख्मों पर नमकपाशी। रुपए की कदर गिरने से कुछ पाकिस्तानियों को नुकसान तो ओवरसीज पाकिस्तानियों को फायदा हो रहा है। रजा बाकर की अनोखी मंतक, कहा महंगाई बढ़ी है तो आमदन में भी 4% इजाफा हुआ। महंगाई मसनूई, जल्द काबू पाने का दावा। FATF की तमाम शराइत पूरी कर दी, जल्द ग्रे लिस्ट से निकल जाएंगे। ये कौन सी मईशत है जो गवर्नर स्टेट बैंक बढ़ा रहे हैं? एहसन इकबाल का पारा चढ़ गया। लीगी रहनुमा कहते हैं MQM और काफ लीग को अवाम का एहसास है तो हुकूमत छोड़ दें। तबाही सरकार से अलग ना हुए तो जुर्म में बराबर के शरीक होंगे। मरियम औरंगजेब ने कहा वजीर आजम का टारगेटेड सब्सिडी का ऐलान ताज़ा झूठ और फ्रॉड है। महंगाई और बेरोजगारी पर पूरी अपोजिशन एक है। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कारा का दावा। नैयर बुखारी ने कहा पीडीएम का लॉन्ग मार्च हो जाता तो आज ये हुकूमत ना होती। राजा परवेज अशरफ कहते हैं महंगाई और बेरोजगारी बेकाबू, तब्दीली सरकार को अब घर जाना चाहिए। वजीर आजम ने महंगाई पर 19वां नोटिस लिया। शेरी रहमान का इमरान खान पर तंज। डॉलर ने महंगाई का नया रिकॉर्ड बना दिया। मुल्क की तारीख में पहली बार डॉलर 174 रुपए का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में मजीद 63 पैसे इजाफा। डॉलर महंगा होने से पाकिस्तान पर कर्जे मजीद बढ़ गए। दरामदी अशिया की कीमतें भी बढ़ जाएंगी। तालिबान हुकूमत के बाद वजीर खारजा का पहला दौरा अफगानिस्तान। अबूरी वजीर आजम मुल्ला हसन अखवन से मुलाकात। वफूद की सतह पर मुज़ाकरात, दो तरफा मूड पर बातचीत। नायब वजीर आजम मुल्ला अब्दुल सलाम का सदारती महल में जोहराना। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद और नुमाइंदा खसूसी मोहम्मद सादिक भी शाह महमूद के साथ। वजीर खारजा का कहना है कि तालिबान वक्त भी चंद रोज में पाकिस्तान आएगा। तजारत और सिक्योरिटी अमूर पर बातचीत हुई। अमेरिका के दबाव की वजह से दुनिया हमें तस्लीम नहीं कर रही। हमसाया और मुस्लिम ममालिक हमें तस्लीम करें। अफगानिस्तान के नायब वजीर इत्तलात ज़बीउल्लाह मुजाहिद की नियो न्यूज़ के प्रोग्राम में खुसूसी गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान समेत तमाम हमसाया ममालिक के साथ बेहतरीन और पुराने ताल्लुकात चाहते हैं। अफगानिस्तान की खुद मुख्तारी, आज़ादी और जोग्राफियाई हदूद का एहतराम किया जाए। फिलहाल नई अफगान हुकूमत को तस्लीम नहीं किया जाएगा। बाहमी एहतराम के साथ राब्ते रहेंगे। अफगानिस्तान से मुतल्लिक मॉस्को फॉर्मेट इजलास का मुश्तरका एलामिया जारी है। ये जो मरियम सफदर का बनाया हुआ षड्यंत्र है, जब फर्स्ट लेडी के ऊपर बात की जाती है, इमरान खान साहब की बीवी होने से पहले वो इस कौम की बेटी हैं। मोहतरमा से पूछे ये F8 के अंदर इतना बड़ा घर कहां से आया था? उम्रे और हजों के जवाब दें। खातून अव्वल पर जाती हमले करने वाले अपनी परवरिश पर रहम करें। आसमा शिराजी के पास सबूत हैं तो जरूर खबर दें। मरियम नवाज की आसमा शिराजी से 53 बार बात हुई। मरियम नवाज की इमा पर यह खेल खेला जा रहा है।
चंद सहाफी इसको आगे बढ़ा रहे हैं। शहबाज गिल का इल्जाम, सीनियर खातून सहाफी पर कड़ी तनकीद। कहा F8 में घर कहां से आया? आसमा शिराजी जवाब दें। कभी आइन तो कभी फेब हंस जाता है सहाफियों पर तंज। खुर्शीद शाह की आमदन से ज्यादा साजात केस में जमानत मंजूर। सुप्रीम कोर्ट का 1 करोड़ रुपए के जमानती मचल के जमा कराने का हुक्म। जाली रहनुमा का नाम ECL में रहेगा। नैब तहकीकात करे लेकिन जेल में मुस्तकिल ना रखा जाए। जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिमार्क्स। बिलावल भुट्टो ने कहा, नैब न्याजी ने खुर्शीद शाह को 2 साल नाहक कैद रखा। ये बदतरीन सियासी इंतकाम है। आजम सवाती हाजिर हों। इलेक्शन कमीशन ने वफाकी वजीर को 26 अक्टूबर को जाती हैसियत में तलब कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने मजीद मोहलत देने की सदा मुस्तरद कर दी। आजम सवाती ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर संगीन इल्जामात लगाए थे। वजीर आला बलोचिस्तान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग 25 अक्टूबर को होगी। इगवा बराए तावान सुना था लेकिन इगवा बराए वोट पहली बार सुना है। यूनस ज़ाहरी का तंज। ऑपोजिशन लीडर सिकंदर एडवोकेट का वजीर आला पर हॉर्स ट्रेडिंग का इल्जाम। जाम कमाल ने अपोजिशन के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। हुकूमती तर्जुमान लियाकत शाहवानी ने कहा, अपोजिशन के 42 अरकान की हिमायत के दावे हवा हो गए। तहरीक अदम एतमाद PDM की चाल, हमारे अरकान को फंसाया गया। सियासी और मुआशी दहशतगर्दी उरूज पर है। PTI की पॉलिसियां भी नून लीग और पीपल्स पार्टी जैसी हैं। इस हुकूमत ने तबाही और बर्बादी के सिवा कौम को कुछ नहीं दिया। सिराजुल हक की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। अपोजिशन का मौजूदा हालात में एहतजाज नामुनासिब। ये वक्त सियासी इंतशार फैलाकर जाती मफादात को परवान चढ़ाने का नहीं। वज़ीर आला पंजाब का मशवरा। उस्मान बुज़दार कहते हैं, बल्दियाती इदारे बहाल कर चुके हैं। कराची वालों के लिए बुरी खबर, बिजली 3 रुपए 45 पैसे तक फी यूनिट महंगी होने का खदशा। नेपरा के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर 3 नवंबर को समाअत करेगा। मंजूरी की सूरत में कराची के शहरियों पर 6 अरब 64 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। के इलेक्ट्रिक को हमारी हुकूमत भी बेचना चाहती थी, मौजूदा हुकूमत भी बेचना चाहती है, लेकिन अमेरिका नहीं चाहता। चीन की शंघाई इलेक्ट्रिक कंपनी के इलेक्ट्रिक को खरीद ले। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का इंकशाफ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। लाहौर हाई कोर्ट का हुकूमत और वजारत पेट्रोलियम को नोटिस जारी। 6 नवंबर तक जवाब तलब कर लिया। पेट्रोलियम मसनूआत पर इजाफी टैक्स वसूल किया जा रहा है। गैर कानूनी करार दिया जाए, दरख्वास्त में इस्तदा। सलीम मांडवीवाला ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत किडनी हिल्स रेफरेंस को चैलेंज कर दिया। नैब ऑर्डिनेंस के बाद एहतसाब अदालत का दायरा इख्तियार खत्म हो गया। रहनुमा पीपल्स पार्टी की दरख्वास्त में मौक़िफ़। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने नैब से 3 नवंबर तक जवाब तलब कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। ऑर्डिनेंस जारी करके करप्शन को जवाब फराहम करने की कोशिश की गई। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़। सेक्रेटरी कानून, सेक्रेटरी कौमी असेंबली और सेनेट को नोटिस जारी। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को आइंदा समाअत पर मुआवनत के लिए तलब कर दिया। कौमी असेंबली में हुकूमत की चालाकी। एक ही रोज में 14 बिल्स मंजूरी के लिए मुश्तरका इजलास को भेज दिए गए। 3 ऑर्डिनेंस पेश, जबकि 2 ऑर्डिनेंस को 120 रोज के लिए तौसील मिल गई। जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल और नैब कानून पर कायमा कमेटियों की रिपोर्ट ऐवान में पेश। कोरम पूरा न होने पर इजलास कल सुबह 11 बजे तक मुलतवी। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही ने पंजाब असेंबली का इजलास 26 अक्टूबर को तलब कर लिया। इजलास अपोजिशन के मुतालबे पर तलब किया गया। MD कैट इम्तहानात के खिलाफ तलबा की दरख्वास्त पर PMC को नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PMC से जवाब तलब कर लिया। MD कैट इम्तहानात की आड़ में PMC ने कानून की धज्जियां उड़ाई। MD कैट इम्तहानात को कल अदम करार दिया जाए, दरख्वास्त गुजार के इस्तदा।
तालीम हासिल करना भी आसान न रहा। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर फीस में 15,000 रुपए इजाफा कर दिया गया। BS की सेमेस्टर फीस 40,000 से बढ़ाकर 55,700 रुपए कर दी गई। रावलपिंडी में मदरसे की तालिबा से मुबैना ज्यादती केस के मुलजिम की जमानत मंजूर। मुलजिम शाहनवाज को 1 लाख रुपए के जमानती मुचलके जमा कराने का हुक्म। अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। नौजवान नस्ल को इस्लामी तारीख से आगाह करने का मिशन। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं कि रवायती मौज़ूआत से हटकर तारीखी कहानियों पर ड्रामे और फिल्में बनाना होंगी। सलाहुद्दीन अयूबी की जिंदगी पर सीरीज नौजवानों को इस तारीखी किरदार पर आगाही देगी। कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन की दूसरी खुराक लाजिम। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं वबा की 5वीं लहर से बचने के लिए वैक्सीनेशन के अहदाफ हासिल करना होंगे। कोरोना से मजीद 16 अफराद जाँ बहक। 24 घंटे में 622 नए केस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 1.40% रही। डेंगू का मरज पूरे मुल्क में फैलने लगा। खैबर पख्तूनख्वा में 24 घंटे में 500 नए केस रजिस्टर्ड। पंजाब में मजीद 371। सिर्फ लाहौर में 266 मरीज सामने आ गए। सिंध में 60 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक। ग्रीन लाइन मंसूबे की मजीद 40 बसें कराची पहुंच गई। तादाद 80 हो गई। ट्रैक ताहाल तैयार ना हो सका। तामीराती काम जारी। पहले फेज में ग्रीन लाइन बसें सरजानी टाउन से नुमाइश चुरंगी तक चलाई जाएंगी। शाहरुख खान की गिरफ्तार बेटे से मुंबई की जेल में मुलाकात। बाप बेटा एक दूसरे को देखते ही रो पड़े। केस की तफ्तीश के सिलसिले में शाहरुख खान और अदाकारा अनन्या पांडे के घर पर छापे मारे गए। मनशियात केस में आर्यान खान की जमानत की दरख्वास्त पर समाअत 26 अक्टूबर को होगी।